दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से मनवंतर का अधिपति बना। वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल में स्वरोचिष्ट मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरत सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति अपने पुत्रों की भांति धन पूर्वक पालन करते थे, तो भी यम राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना व राज्य को छोड़ने पर भी यमन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदवंतर राजा अपने नगर में आ गए और राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा सारी वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने से वन में चला गया। उसने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिख आदि तथा शिष्यों मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए ऋषि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचारता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया, प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट मंत्रीगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रु के वश में हो गया। न जाने क्या क्या प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे। अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्री राजकोष को सुमार्ग पर की बजाय कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन से मेरे पूर्वजों ने बड़ा परिश्रम से संग्रह किया था, नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखकर राजा ने उस वेश्या से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई दे रहा है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस वेश्या ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम की एक वेश्या हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ था। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति के बारे में नहीं जानता। वे इस समय अपने अपने स्थान पर सुखी है या नहीं, मैं नहीं जानता। मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी? राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उसी के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वेश्या ने बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कहीं वे यथार्थ सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। ये जानते हुए भी कि मेरा मन अनजान हो रहा है, मेरा मन उन दुष्टात्मा स्त्री
पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी से उद्वंश सांस चल रही है। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है, मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मेरा मन उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि ऋषि दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए। ऋषि मेधा से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताएं। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छीने हुए राज्य तथा स्त्री पुत्र बंधुओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग कर दिया तथा घर से निकाल दिया, फिर भी उनमें अत्यंत आसक्त रहे। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उनके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई जीव दिन और रात में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल इसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निंदा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूखे होने पर भी मोह वश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पुत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते, पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को देखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निंदा है। जिसे संसार मोहित हो जाता है, यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है। इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का परम हेतु एवं सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी विद्या है। ये भगवती की ही है, सांसारिक बंधनों हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह देवी कौन है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ, सो आप मुझे सभी वृतांत सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन्य मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य के सिद्ध के लिए उत्पन्न हुई है और अजन्म होकर भी उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग कर अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और केटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान में मेल में से पैदा हुए, ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वहीं ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने आते देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगी, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना
प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल्य तेज वाली निंदा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, है महामाया, तुम स्वाहा हो, तुम सदा हो, तुम ही वस्त्र का स्वर हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्धमात्रा भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, विश्व का पालन संहार करने वाली आप ही रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूप आप ही हो। हे जगमने, इस विश्व के संहार काल में आप संसार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवा, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही संसार चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, महारात्रि, दारुण, मोहरात्रि और आप ही ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, परिघ आदि अस्त्र शास्त्रों से को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यंतक हो, संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। सत्य और असत्य जो कुछ जहाँ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपको कैसे प्रार्थना करूं? इस विश्व की रचना पालन करना संहार करता उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निंदा के वश में कर लिया। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में असमर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है? आप तो अपने प्रभाव से प्रशंसित हो। मधु और केटम नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वरी भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निंदा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु केटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्तवर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेषशय्या से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बहुयुद्ध किया। अति बलशाली और उन दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर लिया था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान मांग लिया तो भगवान कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए ही भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार महामाया देवी जी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।